राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग शुरू करने में थोड़ी देर होगी, सुबह से मतलब मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बिजी थी। कम्बल वम्बल धोए थे तो उनमें ही लगी रह गई थी। और अभी है हम तैयार। अब तैयार कहाँ के लिए हैं, कई दिन हो गए पतिदेव के जुम्मे होते होते, तो मैं सब पता है कि कितने दिन से मैं कह रही थी चलने के लिए। मैं कहा चलो 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 चलो। अब आज जाके कहीं हमारी मुहूर्त आई है जाने की, तो अभी हम जा रहे हैं मूर्थल के लिए, क्योंकि जैसे पतिदेव ने प्रॉमिस करा था तो ले जाना तो पड़ता ही। मैं इतने पीछा थोड़ी छोड़ू थी। तो अभी तैयार हैं हम सारे के सारे। बच्चा पार्टी का खत्म कर रहे। बच्चा पार्टी का जैकेट वैकेट थोड़ी लेनी, जर्सी वर्सी ठंडा लगे वहाँ, कभी रात को ठंडा लगे। ए चलो, सही में बहुत ऊंधे है। मेरा पर्स यहीं छोड़ दिया। तो देते हैं चल के अपडेट। भाई हमारी दोनों की शरत लगी हुई है, और शरत यो लगी हुई है कि मैं बनाती हूँ बहुत अच्छे पराठे। कुल मिलाकर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। कहावत सुनी तुमने किसी ने, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। तो वो बड़ा हाल मेरा है। तो मैं आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती हूँ। इन्होंने कही वहाँ के पराठे बहुत अच्छे, लोग बहुत दूर दूर से आवे वहाँ के पराठे खाने। अब मैं जा रही हूँ आज मैं टेस्ट करने के, सच में घर के पराठों से ज़्यादा टेस्टी पराठे हो गए हैं। अब वो तो मैं खाने के बाद ही बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले वहाँ के पराठे खाए नहीं है और मैं गई भी नहीं हूँ। तो आज मेरे साथ तुम भी सारे के सारे चल ही रहे हो। खैर जब वीडियो देखोगे तो सबके सब चल ही रहे हो। तो चल के देखते हैं वहाँ क्या है कैसा है। तो सारी चीज़ें बड़ी बारीकी से दिखाऊंगी आज मैं तुम्हें, बस ब्लॉग में एंड तक बने रही हूँ। बाकी छोड़ू मैं कुछ नहीं वहाँ दिखाई बिना आप लोगों को, ठीक है जी। तो अब हम आ चुके हैं आधे रास्ते, और आधे रास्ते में आते के साथ ही हमें फिर से याद आए हैं हमारे संतरे। रात आई थी, आज इसकी उल्टी की वजह से कम्बल वम्बल सब धोने पड़े। सवेर से इसके लत्तान में लगी हुई, पूरे कमरे में उल्टी की बदबू पता नहीं क्यों हो गई इतनी, सारे में इतनी बुरी बदबू हो रही थी, बहुत बुरी। अब इसके पापा गए हमारे लिए कुछ लेना। एप्पल लेने गए। क्या ला रहे? एप्पल ला रहे, क्या ला रहे? एप्पल दीदी, हमारे घर में भी है एप्पल दीदी। बालकों पे वेट नहीं होता जरा सी देर। क्या है कीनू? संतरा। कीनू नहीं, संतरा लेके आए हैं। तो ये आ गए भाई हम सुखदेव विद फाइनली। घूमते घामते झूले के कतई मुंह पे आगे रुकी हमारी गाड़ी। रुक जा मिठू। तो भाई हम तो पहली बार ही आए, पर यहाँ भीड़ भड़ाका देख के ऐसा महसूस हो रहा कुछ तो खास होगा ही। मतलब गाड़ियों की इतनी सारी लाइन है। देखते हैं भाई क्या खास है ऐसा यहाँ। नहीं हाथ पकड़ ले आराम से। जिस हिसाब से यहाँ मुझे दिख रही ना भीड़ भड़ाका, उस हिसाब से तो लग रहा अब चल के देख के पता चलेगा, ठीक ही होगा। तो भाई आते के साथ ही सबसे पहले तो आप यहाँ जितनी भी गाड़ियां खड़ी, गाड़ियों की लाइन देख लो, क्योंकि गाड़ियों की लाइन देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ तकड़ा ही होने वाला है। बाकी पता तो मुझे भी नहीं है, अंदर चल के दिखाऊंगी मैं क्या है कैसे है। और यहाँ जो इन्होंने डेकोरेशन कर रखी है, डेकोरेशन में तो भाई लठ गाड़ रखे इन्होंने, जगह जगह छतरी से टांग रखी है, फूल लगा रखे हैं, फुहारे लगा रखे हैं, बाहर भी चेयर डाल रखे हैं इन्होंने, बाहर बैठ के जो पब्लिक मजे ले सके, व्यू देख सके। तो उसके हिसाब से बाकी डेकोरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ रखी इन्होंने। अब देखना यो है कि ये डेकोरेशन ही डेकोरेशन है, या खाने पीने का भी इतना ही बढ़िया मिलता है जितनी बढ़िया डेकोरेशन है। मतलब जिस नाम को सुन के हम यहाँ आए हैं उस नाम का सच में ही रुका अच्छा बच रहा है, या फिर बस नाम ही नाम चल रहा। तो यो चीज देखनी है तो एंड तक बने रहना भाई हमारे साथ, जब ही दिखा सकते हैं हम आपको यहाँ क्या है कैसा है क्यों है। तो अब भैया तो हम पे जूतों के फीते बांधने नहीं आते हैं, हमारे बालक इन्हें खोल पता नहीं कैसे कैसे ले, तो इनके जूतों के फीते फिर से खुल गया। इनके पापा लग रहे हैं इनके जूतों के फीते बांधने, और मैं लग रही हूँ व्यू देखने। यहाँ की लाइटिंग वाइटिंग देख कर, यहाँ का हिसाब किताब देख के तो भाई मुझे तो बहुत तकड़ा सा लग रहा। अब देखती हूँ अंदर का क्या सीन है। तो शोर शराबा ज्यादा होने की वजह से आवाज थोड़ी सी मेरी अजीब भी आवे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ बैठ चुके हैं ये दोनों, और ये हैं सिरके वाली प्याज, मक्खन
रखा हुआ है यहाँ कटोरी में, और बाकी इधर का मटेरियल देख ही रहे हैं। अभी देखते हैं क्या कहता है। कैसा क्या कहते हो आप? आप क्या कहना चाहते हो? कुछ भी नहीं। आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा लगा आगे। अच्छा लगा आगे। तो भीड़ भड़ाके का हिसाब देख के तो मुझे ऐसा लग रहा सच में कुछ खास ही होगा। अभी देखते हैं, मेन्यू कुछ आया नहीं हमारे सामने, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। पतिदेव गए हुए हैं बाहर। अब देखते हैं क्या चीज़ यहाँ की स्पेशल है जो सबसे अच्छी है। वैसे तो ये पराठे का ही कह के लाए थे कि पराठा कौन ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ, वही का बढ़िया है उधर का बढ़िया। तो अभी देखते हैं, पता चलेगा। परेशान क्यों हो तुम दोनों? इधर को घूम के आ जा। मेन्यू में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, बस क्या ही पूछ के लो। जब मैं घर से चली थी मैं सोच रही थी बस वो पराठे पराठे का, तो मुझे यहाँ आके पता चला इसके तो मेन्यू खत्म नहीं हो रहा शुरू हो गए। अब देखते हैं क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है। हमने तो सुबह पराठे ही ऑर्डर करे। कहाँ है सिल्वर प्ले बटन? हमारे नोनों को तो इसमें भी सिल्वर प्ले बटन दिखाई दे रहा। भाई थालियां गई है लग। उन्होंने मेरी थाली उन्हें को सरका दी। इन पापा बेटी का कुछ अलग ही चल रहा है। अब बैठ के आराम आराम से अपनी थाली को देखो। हमें हो गया बैठो कम से कम 10 मिनट। हम कर रहे हैं अपने पराठे का इंतजार। अब इंतजार तो मैं बताइए कैसा होगा जब किसी चीज़ का बैठ के करना पड़े। इतने टाइम से बैठ के हम भी इंतजार कर रहे हैं अपने पराठे का, अपनी बारी का। वैसे गलती इनकी बिना भीड़ को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि बेचारे काम तो सब अपना अपना पूरा ही कर रहे हैं, पर भीड़ कुछ ज़्यादा है तो पब्लिक की वजह से थोड़ा सा हो रही है। अभी देखते हैं, हम भी देखते हैं जोड़ साहब अब हमारा ऑर्डर लेकर आ रहा होगा। अभी ऑर्डर का चल रहा है इंतजार चल रहा था पराठों का, लेकिन पहले आ चुके हैं मोमोज। तो हम पहले मोमोज ही देख लेते हैं। हम पहले देखते हैं नॉन और मिठू लग चुके हैं। मम्मी पापा का बिना इंतजार करे गलत बात। पापा का तो वेट कर लेते कम से कम। बच्चा पार्टी नहीं कर रही, इंतजार अपने पापा का। पापा तो ये आ चुके हैं हमारे पराठे, और जैसे कि मैंने बताया पतिदेव का चल रहा है इंतजार। हे भगवान कितने रुके मचाओ। चलो करो स्टार्ट। क्या अंतर है इस मोमोज में और जो रोड साइड मिले उन पे? हैं? सही है, कुछ अंतर नहीं। तो ये तो सारे के सारे अपना अपना पराठा इंजॉय करने वाले हैं। मैं भी करूँ क्योंकि मेरा घी जो है तो घी इस पर काफ़ी मात्रा में रखा हुआ है। जैसे कि मैं रखती हूँ पराठे में, पूरा भी है काफ़ी। अच्छा भाई, इसमें और उसमें मैं बताऊँ क्या अंतर है। हम जो पराठा सेके हैं उसके ऊपर मक्खन लगा हुआ है, ठीक है, और मक्खन लगा के तब उसे सेके हैं। लेकिन इन्होंने जो कुरकुरा ऐसे ही सेक रखा है, इसके अंदर डाल रखा है इन्होंने घी जो भी डाल रखा, और बाकी ऊपर से रख रखा। अब यो है ओनियन का और उसका पराठा आलू का। अचार दे दो। देखते हैं। अच्छा वो मैंने साइड से खाया था ना, उसमें पता नहीं चला। अपने पापा को दे दे तो सारा कितना खाया जा। पहले खा लो, जब बचेगा जब दे दो। बालक घी को देख के घबरा रहे हैं। हाँ हाँ मैं भी समझ रही हूँ, ले लो घी।
बाहर जाके दूंगी कैसा लगा, क्योंकि यहाँ आवाज़ इतनी है, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। बाहर जाके ही बताऊंगी मैं यहाँ से। देखो कैसा लगा पड़ा। मिर्ची भी खा रहा है, ये भी मिर्ची खा रही है। नहीं मत खाओ। और कुछ ऐसा भाई दूध बराबर और कुछ चाहिए? हाँ? हाँ, और कुछ नहीं चाहिए? चले तो प्याज खा ले। क्यों? पराठे खा के बैठ गए। कैसा लगा तुझे पराठा? अच्छा सच बताओ, बालकनी के लायक थे। अच्छा और अब हर जगह की तरह जैसे कहीं भी खाना जावे सोपर मिश्री कंपलसरी है। सोपर मिश्री कलरफुल मिठू नोनू कर रहे हैं फुल पैसा वसूल। खा पी गए यहाँ से। अब हम लिए हैं लिंगड़, बाकी भीड़ भड़ाका है। देखो भीड़ भड़ाका, भीड़ भड़ाका चारों तरफ हुआ। अच्छा भाई चलिए कहीं भी जाऊं, लेकिन आप लोगों का प्यार हमेशा मुझे कहीं ना कहीं जाके मिल ही जाता है। मतलब दूसरे स्टेट में गई थी, लेकिन वहां भी मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझे जानते थे, मेरी वीडियो देखते थे, मेरे व्लॉग देखते थे। तो उनमें से ये भी थे जिन्होंने मेरे साथ अब फोटो कराई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा मेरा दिल खुश हो जाता है जब आप लोगों का इस तरह से प्यार देखती हूँ। अब यहाँ सब खिंचवा रहे थे फोटो, मतलब यहाँ आते ही इसलिए हैं लोग घूमने के लिए, अच्छे अच्छे व्यूज है तो उनके फोटो खींचने के लिए, अपनी अच्छी अच्छी सी मेमोरी ले जाने के लिए। तो हमने सोचा भाई जब सब यही कर रहे हैं तो हमें तो खैर करने ही होता, हम तो करने ही हो आए थे। तो फिर हमने भी फोटो खिंचवा के मैंने जो साइड में देखा, देखो तो यहाँ वही आइसक्रीम वाले भैया की दुकान है जो बहुत ज्यादा मोस्ट वायरल होती है, कि वो आइसक्रीम नहीं देते ना हाथ में, ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, कभी किधर को घुमा देते हैं, कभी किधर को घुमा देते हैं। भाई ये देखते के साथ फिर देर किस बात की थी। हमने भी कहा बच्चों से चलो भाई बच्चों, हमारे तो खैर बच्चों को कहने की भी जरूरत नहीं, बच्चे पहले से इतने एक्सपर्ट है कि आइसक्रीम की दुकान देखते के साथ ही नहीं हमें तो आइसक्रीम चाहिए। तो अब हम पहुंच जाते हैं यहाँ। अब ये भैया बच्चों के साथ इस तरह से मतलब खिला रहे हैं उन्हें, खैर बच्चों को इंजॉय करा रहे हैं। तो बच्चों ने भी खूब इंजॉय करा। आइसक्रीम ना बच्चों से पकड़ी गई ना बच्चों की मम्मी पे पकड़ी गई क्योंकि ये रहे एक्सपर्ट। अब जो एक्सपर्ट है इस काम में, जिनका डेली का यही काम है, तो आइसक्रीम तो भैया किसी ऐसे के ही हाथ आ सके है जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। अब उनमें से मैं तो खैर हूं ही नहीं, मेरे तो हाथ लगने का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कोशिश भी करी 2-4 बार पर मेरे हाथ नहीं लगी। नोनू ने भी कोशिश करी, मिट्टू ने भी कोशिश करी, खैर हम सारों ने जैसे जैसे कोशिश करी। अच्छा मुझे इनका ये वाला टैलेंट बड़े जोरों का लगा कि आइसक्रीम में से इतनी स्पीड है मतलब इनकी कि आइसक्रीम मिट्टू के हाथ में देखो देते के साथ ही और दूसरे वाली हाथ में आ गई और वो चली गई। खैर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी आपने भी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे इन लोगों की। खैर बहुत बढ़िया था जो भी था। बहुत देर झक मारने के बाद में अब खैर इसे बेचारे को हमारी शिकलों पे तरस आ गया कि इन्हें पता ये पकड़ी जानी है नहीं, तो इस तरह अच्छा मैं इन्हें आइसक्रीम दे ही दूं। खैर फाइनली इस भैया ने भी बेचारे ने थक हार गए हमें आइसक्रीम दे दी। और आइसक्रीम लेने के बाद में बच्चों को देखो, बच्चे कितने मजे से अपनी अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं और हम दोनों पति पत्नी देख रहे हैं व्यू और बच्चों को खाते हुए आइसक्रीम। क्योंकि यहाँ की एक आइसक्रीम की कीमत 250 रुपया थी
और 2 आइसक्रीम दी थी इन्होंने, 500 रुपए की थी, 550 की शायद ऐसी थी। तो 500 550 की 2 आइसक्रीम लेके हम अपना सा मुंह लेके यहाँ से चल दिए हैं वापस। अपना सा मुंह लेके इसलिए, इतनी महंगी आइसक्रीम कौन खावे यार, कौन देवे, पता नहीं था हमें, पर ले ली हमने, कोई दिक्कत नहीं। चलो महंगी तो देखी जा, पर तुम्हें पता ही है मेरी जीभ कितनी चटोरी है। बच्चों को आइसक्रीम खाते हुए देख के मैंने सोचा मैं भी 1-2 चम्मच तो मार के देख ही लूं आखिर कैसी है ये 550 रुपया की आइसक्रीम। खैर बहुत ज्यादा ठंडी थी, स्वाद तो खैर आना ही था भाई, जब इतने पैसे गिरेंगे तो स्वाद भी ना आया तो फिर क्या फायदा है। अब आइसक्रीम के चटकारे लेते हुए अब हम जा रहे हैं बच्चों के खेल खिलौनों की साइड को, मतलब जहां बच्चों के खेलने की बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी सी गाड़ियां हैं, तरह तरह की दुकान है, कुल मिला के अंदर ही इसमें बहुत सारी मार्केट है जिसका विजिट मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। अब चलो मेरे साथ। तो यहाँ से शुरू होती है इसकी मार्केट। यहाँ तरह तरह के बिल्ले हैं, बिल्ले मतलब लॉकेट जो बैग की चेन में, पर्स की चेन में, बच्चों के स्कूल बैग में, किसी भी चीज में डाल सकते हो, घर की चाबी में। और सुंदर सुंदर से चश्मे हैं, खैर महंगे ही होंगे, मैंने रेट पूछा नहीं है। और यहाँ पे जूती चप्पल भी बड़ी प्यारी प्यारी है। अब इनका भी मुझे पता नहीं भाई कितनी महंगी देंगे कितनी नहीं, मैंने नहीं पूछा। वैसे 3-4 औरतें ये शॉपिंग कर रही है, यहाँ से शॉपिंग कर रही है या देख रही है वो मुझे नहीं पता, पर यहाँ ये देख रही है। और यहाँ है फोन के कवर, फोन के कवर इतने प्यारे प्यारे हैं, बड़े सोने सोने कवर हैं। खैर देख ही लो दूर से, क्योंकि जब आइसक्रीम 500 की तो फोन का कवर तो 1000 का होगा कम से कम। तो मैंने इसके भी रेट नहीं पूछे, क्योंकि मुझे जाना है सीधा, मेरा निशाना है बच्चों को खिलाना, और मैं जा रही हूँ बच्चों को खिलाने के लिए। तो यहाँ देख रही हूँ मैं बच्चों के खेलने की चीजें। ये है जो ये निशानेबाजी वाली दुकान है, इन पे मतलब निशानेबाजी लगा सकते हैं जिसका निशाना बढ़िया हो। खैर मेरा तो इतना बढ़िया है नहीं, तो मैं ऐसी चीज ट्राई भी नहीं करूंगी। और यहाँ है वो जो आंखों पे वे लगा कर बैठे ना, 3D व्रीडी क्या बोल रहा है उसमें, पता नहीं क्या क्या दिखाई दे, मैंने कभी देखा नहीं तो मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या था क्या नहीं था। पर खैर जो भी था, यहाँ सब अपना अपना मनोरंजन कर रहे थे जिस तरह से, लेकिन मेरा निशाना कुछ और था, मुझे जाना था। और आगे यहाँ बच्चों के गेम की बहुत सारी दुकान देखी मैंने, और तरह तरह की गाड़ी थी जिनमें बच्चे बैठ के खेल सकते थे, इंजॉय कर सकते थे, झूले भी थे बहुत तरह के। तो अब मैं देखती हूँ मुझे क्या करना, कैसे कराना, बच्चों को क्या खिलाना है, मतलब किसके रेट सही लगेंगे जो मैं बच्चों को झुला सकूं या खिला सकूं। वहां पे हाँ जी भैया, कितनी देर इसी गैलरी में, कितनी देर मतलब बस 4 राउंड। ₹100 में इसी गैलरी के 4 राउंड है, कुछ तो 100 रुपए का पेट्रोल लग जाएगा इसमें, इससे मतलब पेट्रोल की जुला दो ना, काहे मैं कर देवे, जुला दो ना, काहे मैं कर देवे। चलो नहीं चला, ये देखो मैं नोनी गाड़ी चला रहा हूँ। नोनी को वैसे बहुत शौक है गाड़ी का। स्पीड भाई इतनी रखे, मेरे टक्कर ना लगवा दीजिए। अब भाई बात 100 रुपए की नहीं थी, बात थी बच्चों की भावनाओं की। बच्चे यूं कहते जब थारी जेब में पैसा ना आते तो हमको यहाँ लेके क्यों आए हो। तो बस इसी बात को दिल पे लगा के मैंने बैठा दिया नोनू को गाड़ी में। मैं कहा भाई नोनू तू भी चक्कर काट ले, मिट्टू भी चक्कर काट लेगी इसमें। अब पहले बारी है नोनू की, अब नोनू को देखो नोनू कितना खुश है इसमें घूमते हुए। खैर बालकन को और चाहिए भी क्या, बालकों को तो खेल खिलौने चाहिए, बाकी तो मम्मी पापा को भी पता भाई कैसे कैसे आ रहे कैसे कैसे नहीं आ रहे। अब नोनू कर रहा है इसमें बैठ के इंजॉय। और इसके बाद बारी आती है हमारी मिट्टू दीदी की। खैर मेरे नोनू की दिली इच्छा थी इन गाड़ियों को चलाने की, इन गाड़ियों में बैठने की। बेचारा बहुत दिन से कह रहा था कि मम्मा ये वाली गाड़ी दिवा दो, पर बस वही होता है कि भाई नहीं होते पैसे और पैसे भी देखे जाओ तो फिर बच्चे की हर जिद पूरी करनी भी अच्छी बात नहीं है। जिद वे पूरी करो जो आप अफोर्ड कर सकते हो, जो आप दिला सकते हो। तो खैर यहाँ बैठा के इसकी जिद तो मैंने पूरी कर ही दी है। अब इसकी बारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि 100 रुपया में वही इतना ही घुमा सके थे ये। अब आती है मिट्टू की बारी। अब मिट्टू दीदी बैठ चुकी है गाड़ी में, और मिट्टू दीदी को वैसे कोई खास गाड़ी वाड़ी का शौक है नहीं, पर नोनू बैठा था तो इसकी वजह से बालक देख के दूसरे बालक को यूं सोचा भाई इनने मजे कर लिए इसमें तो मैं भी कर लूं। अब मिट्टू दीदी की बारी आती है। वैसे इनमें से कोई सा खुद गाड़ी चला नहीं रहा था, ये भाई जो साथ साथ घूम रहे हो ना, देख रहे हो, ये भाई रिमोट से गाड़ी चला रहा है, बालक तो बस वैसे ही इंजॉय के लिए बैठे हुए हैं। अब मिट्टू दीदी के चक्कर पूरे होते के साथ ही मिट्टू दीदी को भी कह दे गए 2 सेकंड में हो गया जी पूरा, उतर जाओ आप भी।
तो खैर बच्चों को इसमें बैठा के घुमा लिया है और बच्चों के हमने 2-4 फोटो वोटो भी क्लिक कर लिए गाड़ियों के साथ। भाई स्टेटस भी तो लगाना है, अब स्टेटस भी करना पता है, इतना कंपलसरी होगा, जरूरी होगा। हम कहाँ गए थे, हमने क्या क्या करा है, क्यों घर में जो और बच्चे उन्हें भी दिखाने हैं और बाकी स्टोरी पे भी लगाना है, तो वो सब तो खैर जरूरी था। बच्चों का मजे आ गए। अच्छा जी, दिखाइए कैसे एंजॉय कर लिया था उन्होंने, गाड़ी में घूम लिया बढ़िया। अब भाई एक साइड की तो सारी चीज मैंने तुम्हें दिखा दी, कवर करवा दी, बालकों के क्या क्या खेलने की चीज थी, बालकन को भी गाड़ी में घुमा दिया। खैर बच्चे भी बता रहे हैं कि मजे आ गए उनके। अब दूसरी साइड देखने का नंबर है, इस साइड क्या क्या है। तो इधर क्या देखती हूँ मैं, इधर एक तो बच्चों की छोटी छोटी गाड़ी और वैसी चीजों की दुकान है, और एक बहुत तरह की टॉफी कलरफुल, वे छोटी छोटी नहीं रहती, मिश्री विश्री में गेर के, मिश्री मतलब मिश्री कह सकते हैं उन्हें, अरे सोप में जो गिर गिर के दे है ये होटलन में, ये वाली है। और टॉफी है हर तरीके की वैरायटी की। और ये है गेम की दुकान है, मुझे पता नहीं खैर क्या क्या है। मैंने इस भाई से पूछ भी लिया भाई क्या है, उसने बताया भी, खैर मेरी समझ में नहीं आया, मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मुझे तो बस ये सामने दिखाई दे रहा है मिक्की माउस, जो बहुत बड़ा सा है। तो मिक्की माउस पे मेरी सीधी निगाह है, और मिक्की माउस देखने के बाद में इधर साइड में छोटू सा बच्चा बैठा हुआ, मुझे नू कह रहा इनके साथ वीडियो बना लो, फेमस हो जाओगे। कुल मिलाकर ये मेरी तफरी ले रहा। खैर गलती इसकी भी नहीं, मेरी पर्सनालिटी इतनी गंदी है, लोग देख के इस तरह के कमेंट तो करेंगे, क्योंकि आजकल के स्टार भाई बाल वाल सीधे करवा के, स्टेट करवा के, जींस पिंस पहन के या शॉर्ट्स पहन के जब बाहर को निकले, और मेरी हालत देख के कोई मुझे स्टार तो जब बताएगा न्यू सोचेगा यहाँ झाड़ू पोछे करने वाली दिखे। खैर कोई बात नहीं, जिसको जो समझना करो समझो, पर पर्सनैलिटी ऐसी भाई क्या करूं, बहुत गंदी सी पर्सनैलिटी लगन लगी अब तो मुझे भी। पर मैं इसको बदल नहीं सकती। क्यों नहीं बदल सकती, क्योंकि भाई मेरी पहचान यो है, और मैं अंदर से भी ऐसी ही हूं जैसी दिख रही हूं। तो मैं बदलना चाहती भी नहीं हूं खुद को। जिसको मेरे बारे में जो सोचना भाई सोचे जाओ, मैं क्या कर सकती हूँ। उस छोटू से भाई से बात करके अब मैं चल दी हूँ दूसरी तरफ, क्योंकि मुझे तो आप लोगों को सारे में विजिट कराना, फिर कहोगे भाई वहां गए थे, आधी अधूरी चीजें आपने दिखाई हैं। अब इधर हम घूमते घूमते जा रहे हैं, तो यहाँ सारे के सारे में पर्स लगे हुए हैं, मतलब पर्सों की कीमत भी खैर हाई फाई होगी, आप दुकान देख के अंदाजा लगा ही सकते हो। मैंने किसी चीज के रेट नहीं पूछे भाई, क्योंकि जो चीज मुझे लेनी नहीं होती मैं उन चीजों के रेट भी पूछती नहीं हूँ, खामो खाम की, बस देख देख के। और इधर गाड़ी है बहुत सारी, पार्किंग है बहुत सारी, मतलब यहाँ भी बहुत स्पेस है। और इधर साइड में जैसे ही हम आगे चलेंगे, अब देखते हैं आगे यहाँ क्या है। तो जहां हम पहले गए थे वो सब खाने पीने का था, उधर खेलने वेलने की दुकान थी, बच्चों के खेल खिलौने थे, जो भी था। और इस तरफ है इसमें स्टे मतलब जो आके होटल है, यो रुकने वाला, जिसमें आके आप रूम ले सकते हो, यहाँ रुक सकते हो, रह सकते हो। तो इस साइड है ऐसे वाला। इसमें हम अंदर गए नहीं, अंदर इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारा इसमें कोई काम नहीं था, हमें तो भाई गैला गैल वापस आना था। और इतनी बड़ी मैं स्टार नहीं थी, ये मुझे कह देते भाई अंदर जाकर तुम सारे में घूम लो, जो भी करना कर लो, देख लो भाई जैसा भी देखना। तो वो सब मुझे नहीं था। अब बच्चों को वॉशरूम भी जाना था, तो हमें किसी से कंफर्म करना था भाई वॉशरूम कहाँ है, क्योंकि बच्चे मेरे पीछे पीछे डोल रहे थे, थोड़े से परेशान। तो इसी वजह से हम इधर को घूमने भी आ गए थे और पूछना भी था किसी से। अब जैसे ही हम यहाँ से जा रहे थे, हमें मिल जाते हैं ये दो भाई। तो सुनिए इन भाइयों की बात। तो अभी मेरे को दो भाई मिले, इन्होंने जाते हुए मेरे को पहचान लिया। कहाँ से हो भैया आप? पंचकुला से। पंचकुला से हैं ये दोनों भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों का, इतना टाइम देते हो। बहुत बढ़िया लगते हैं आपके ब्लॉग हमें, ऐसे ही हम सबको मोटिवेट करते रहो, हमारी बिरादरी को मोटिवेट करते रहो। जय हो। अब इनसे मिल के और भाई यहाँ से जाना भी है, क्योंकि रात बहुत सारी हो रही है और बहुत सारी चीजें और भी देखनी है। तो अब मैं यहाँ से ली हूँ निकल, बच्चों को फ्रेश करवा के, और अब हम जा रहे हैं मतलब दूसरे होटल की ओर, हमें दूसरी जगह पे भी जाना। अब इस तरह का साउंड देख के आप लोग ये मत पूछना कि दीदी इसमें आपने मतलब इस तरह से क्यों बोल के वीडियो बनाई है। तो भाई यहाँ इतना शोर शराबा था, इतना साउंड था, इतना ज्यादा म्यूजिक था कि मेरी आवाज आप लोगों को ना क्लियर हो पाती और ना आप लोगों को कुछ पता ही चल पाता कि यहाँ हो क्या रहा। कुल मिला के खिचड़ी सी पक जाती, जैसे कि थोड़ी थोड़ी जगह को मैंने साउंड नहीं लगाया तो वहां देखा होगा आपने कि मेरी आवाज बस बहुत दबी दबी आ रही है और चे 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 में कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब एक बात
बताऊं, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ, जब लो उस चीज का क्या फायदा है। और इस व्लॉग में इतनी सारी मेहनत लगी है भाई मेरी, पहले वहां शूट करा, फिर ये देख लो आप हर जगह पे वॉइस एडिट करना, मतलब बहुत सारी मेहनत कर रखी है मैंने इस व्लॉग के साथ। अब देखना ही है कि आप लोगों का इस व्लॉग पे मुझे प्यार कितना मिलता है, मेरी मेहनत के बराबर मिलता भी है या नहीं मिलता है। तो अभी एंड तक बने रहना, अभी बहुत सारी चीजें बाकी बची हुई है, इसके बाद एक और होटल है, तो देखते जाओ क्या क्या है। आराम से देख के बाकी जी बहुत जोरों का लग रहा है ना, बढ़िया जी लग रहा है ना। बेटा गाड़ी आ रही है, इधर हो जाओ, इधर 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 हो जाओ, इधर। तो ये है पूरा का पूरा इसका स्टार्टिंग का व्यू। वैसे तो मैंने पहले भी दिखा दिया था, पर फिर से एक बार दिखा देती हूँ। अब जाते वक्त भी ये दो दीदी मिल गई हैं और मैंने खिंचा ली है इनके साथ फोटो, और दीदियों के चेहरे पे आ गई है बहुत अच्छी सी अच्छा, जैसे भाई मैंने सुना था कि हरियाणा जो है वो बहुत तरक्की वाला स्टेट है, तो सच में बहुत तरक्की वाला स्टेट है। यहाँ पे एक से एक तगड़ा बढ़िया होटल है। और अब ये है, वो तो था सुखदेव, और ये है हवेली, मन्नत हवेली। भीड़ भड़ाका हर होटल में उतना ही मिलेगा जितना पहले वाले में था, मतलब पहले वाले में ज्यादा था। कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा सबसे ज्यादा भीड़ भड़ाका सुखदेव वाले में है। वैसे इसमें काफी स्पेस है गाड़ियों का, इसके आगे स्पेस मुझे कुछ ज्यादा सा लग रहा। भीड़ भड़ाका वहीं था ज्यादा। चलो जी देख के आते हैं इसमें भी अंदर क्या है क्या नहीं है, देखना चाहिए जब इतनी दूर हम आए हैं कष्ट कर गए। यहाँ तो जगह जगह ढोल धमाके बज गए, ऐसा हो रहा है लगन सगाई चढ़ रही हो। मन्नत हवेली, ये सच में लगन सगाई वाला तो ना, मैं भी कहीं घुस जाऊं, लूना देखती हूँ किसी का ब्याह हुई हो यहाँ। ऐसी तो उस दिन माँ जब वो व्लॉग शूट करा था, व्लॉग नहीं वीडियो शूट करी थी एक छोटी सी, और तो उसे शूट करने के लिए नहीं पता था किसकी शादी किसकी नहीं, बस ऐसे ही जाके घुस गए थे अंदर। खैर ये वो बड़ा नहीं है। अच्छा एक बात है, इसमें ज्यादा है क्या जी? हाँ जी थैंक यू जी। अच्छा मैं देखती हूँ आपको। अब ये थी प्रेरणा दीदी की मम्मी। जैसे कि हमने मन्नत होटल में कर दी है एंट्री, और यहाँ एंट्री जैसे हम करके आ रहे थे गाड़ी वाड़ी, खैर वो सब तो मैंने दिखाई दिया। पार्किंग तो हर किसी में बहुत बढ़िया है, स्पेस भी चोखा चोखा सा है, और यहाँ आके ये मिल गई है। और ये देखते के साथ ही मुझे इतनी खुश है, और जितनी ये मुझे देख के खुश है इतनी मैं इन्हें देख के खुश हूँ, क्योंकि जब पता चलता है ना कि भाई हमें कौन कौन देख रहा, कहाँ कहाँ से देख रहा। अभी घर पे बैठे पता नहीं चलता, घर तो ऐसा लगे हाँ चलो ठीक है वीडियो डाल दी हमने, कुछ लोग मिल रहे हैं देख रहे हैं, पर जब पता चलता है भाई स्टारों के घरों में भी हमें देख रहे हैं, तो सोचो कितनी बढ़िया फीलिंग आवे। क्योंकि इनकी खुद की बेटी एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, और मेरे से तो खैर उसके बेचारी के दुगने फॉलोवर्स भी हैं, और उसका मतलब मेरे से तगड़ा ही है हिसाब किताब। तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि उनकी मम्मी भी मुझे देखती है, और आज भी लोगों को गांव की चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। और यहाँ मिल जाते हैं फिर ये मतलब फोटो कराने हैं, ये भी बेचारे मेरी वीडियो देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर सबसे मिल गए, मेरा ना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जहां भी मैं जाऊँ, आप लोग मुझे मिल जाओ हो, और जब फोटो ले हो ना मेरे साथ, यार सच बता रही हूँ, वो सम्मान जो मैं पाना चाहती थी, जिसके लिए हमेशा से मतलब मेरा स्ट्रगल था, मेरी लड़ाई थी, और वो आखिरकार मुझे मिल रहा है, तो उसे देख के मेरा दिल बहुत खुश होता है, और मुझे लगता है हाँ मेरी मेहनत कामयाब हो रही है। अब फोटो वोटो खिंचवा के और प्रेरणा दीदी की मम्मा से मिल के अब हम देखते हैं आगे क्या क्या है यहाँ। इतना तो पता चल गया हरियाणा में होटलों की खान है। इस रोड पे जैसे हम आए हैं ना सुखदेव के लिए, भाई इतने होटल है, इतने होटल है, और हर होटल पे इतनी ही भीड़ मिलेगी आपको जितनी यहाँ है। खैर घूमने के लिए मुझे तो ऐसा लगा हरियाणा सबसे अच्छा राज्य है, कह सकती हूँ मैं। ये देखो भाई इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। सही में यार देखने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं सब।
पहले तो ये अपने नाच में बिजी थी, खैर अब मजे कर रहे थे, ये सब एंजॉय कर रहे थे। पर जैसे ही इनकी निगाह मेरे पे पड़ी, इन्होंने मुझे पहचान लिया, और पहचान से के साथ ही मेरी एक खास बात है भाई, मुझे जहां भी कोई मिल जाता है मैं खुद इतनी खुश हो जाती हूँ कि भाग के गले ही लग जाती हूँ। इनके लेडीज हो गए भाई, गलत मत सोचना। तो सारी औरतों से मैं गले ही मिलती हूँ, तो इनसे मैं गले मिल मिल के खुश हो गई हूँ। और इन्होंने कहा कि आ जाओ हमारे साथ भी इंजॉय करो, डांस करो। अब इन्होंने मुझे, खैर डांस वांस तुम्हें पता मेरा कितना गंदा है, मुझे खुद मेरा डांस समझ में नहीं आता, पर जब कोई कहता है तो उसका मान सम्मान भी होता है। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, इंजॉय करने तो आए, थोड़ा सा डांस भी कर लेते हैं। अब मैंने कर लिया इनके साथ थोड़ा सा डांस, जैसे कि गाना आपने देखा था, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा बाल मां पल्लू लटके। अब ज्यादा तो मैं ना कर पाई, पर 2-4 ठुमके लगा दिए इनके साथ, क्योंकि ये अपने नाच में बहुत ज्यादा मगन है। खैर गलती इनकी भी नहीं है, लोग यहाँ इंजॉय करने के पर्पज से ही आते हैं, आके इंजॉय ना करा भाई, स्ट्रेस तो घर में बहुत है, कलेश तो घर में ही मचे रहे पूरे दिन, तो घर के कलेश देख ले, पर बाहर जाके इंजॉय कर ला थोड़ी सी देर तो हक बनता है जब बाहर गए हुए हैं। तो ये कर रहे हैं अपना फुल मजे। घर जैसी कुल मिला के मैं उस दिन हवाई होटल में, रेस्टोरेंट में भी गई थी और बहुत सारी जगह पे गई हूँ, लेकिन जो ये फील है ना गांव देहात वाली, ये होनी बहुत जरूरी है। इसके साथ ना ऐसा लगता है कि मिट्टी के साथ जुड़े हैं, कल्चर के साथ जुड़े हैं। और मेरा तो खैर आप लोगों को बताइए, मैं तो दिल से मिट्टी से जुड़ी हुई हूँ। तो यहाँ ये सब चीजें देख के ना देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे। और इधर देखने को मिलेगा हमें मिट्टी के सभी बर्तन, ये है असली कलाकारी। ये देखिए यहाँ इसमें मिट्टी के बर्तन है, ये किस तरह से रखे हुए हैं, सारे मिट्टी के बर्तन है, कढ़ाई बढ़ाई। तो यहाँ देखिए भाई सारे के सारे मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। तो खैर हरियाणा ने अभी अपना कल्चर नहीं छोड़ा है, बाकी चाहे कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच गया हो, ढक्कन है, तवे नहीं है, अच्छा तवे खत्म हो रखे। बाकी बहुत सारी वैरायटीज है बर्तनों की, कढ़ाई वढ़ाई भी है, ये सारी की सारी चीजें हैं। ये हंडी सी भी है, ये सारी टॉफियों की वैरायटी है। इधर जो लग रही टॉफी, हाँ जी हाँ जी, भाई ने पहचान लिया।
बड़ी हवेली पर सच में ही हवेली है। मतलब बिल्कुल राजा महाराजाओं वाले ठाठ है। इधर ढोल बज रहे हैं, जगह जगह पे चारपाई पड़ी हुई है बैठने के लिए। शांति से बैठ के आप फोटो शूट करो, बात करो, कुछ भी मतलब खाट डाल रखी है बड़े तसल्ली से बैठने के लिए। और बाकी सारी डेकोरेशन भी एकदम परफेक्टली मतलब बढ़िया वाली डेकोरेशन है, जिसे डेकोरेशन कहते हैं। कुछ बताऊँ तो बहुत ही लग रहा ऐसा जी तो किसी चाचा ताऊ की लौंडिया के ध्यान में जाके नहीं लगा जितना यहाँ लग रहा है घूमने का है नहीं। ऐसे हो रहा है जैसे चाचा ताऊ की लौंडिया के यहाँ में आके मजे करे ना, ऐसे मजे हो रहे। बहुत बढ़िया जी लग रहा सच में। जगह जगह पे बैठने के लिए स्टूल से चेयर सी डली हुई है, देखने लायक बढ़िया जगह है भाई। ये देखो सब अपना अपना बढ़िया क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कोई किधर बैठ गया, कोई किधर बैठ गया। जिंदगी में भागम भाग बहुत मिलेगी, दुखी होने के मौके ना रोज मिलेंगे। किसी के घर में कलेश, किसी की सासू का कलेश, किसी के ससुरालियों का कलेश, किसी के पीहर का कलेश, किसी का आदमी पीवे, किसी के कोई मतलब दिक्कतें इतनी है जिंदगी में जिसकी कुछ हद नहीं। पर अब किसी भी होटल में जावे और बालकन के खेलने की चीज ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इन भैया ने भी रख रखी है ये 2 गाड़ी सी, एक मछली सी और एक गाड़ी सी। और इन्हें देख के हमारे बालक हो गए बहुत ज्यादा खुश। अब बालकों को तो वही काम है, अब इन्हें में भी घुमाओ भाई हमें। अब रेट में जैसे कि आप लोगों को पहले बता ही दिए थे, तो इतने महंगे में भाई बार बार मैं बालकों को नहीं घुमा पाई, क्योंकि देखो हर काम अपनी औकात के हिसाब से ही करना चाहिए। तो यहाँ एक स्टार बना हुआ है यो, जिसमें लगे हुए हैं बहुत सारे बल्ब से छोटे छोटे से, बहुत बढ़िया चमक रहा है। खैर यो फ्री का था, इसमें कोई शुल्क नहीं था। हमने कहा चलो इसमें बैठ लेते हैं, गाड़ी में नहीं तो इसमें बैठाते हैं हम। तब अब मैंने दोनों बालकों को भी इसमें बैठा दिया, मैं भी इसमें बैठ गई हूँ। अब मैं भी कर रही हूँ बालकों के साथ फुल इंजॉय, क्योंकि मुझे आ रहा है पूरा मजा यहाँ बैठ के सबको देखने में। अब जैसे हम यहाँ बैठ के मजे कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, वैसे ही एक दीदी ने फिर से मुझे पहचान लिया है। अब इनके पहचानते के साथ ही मेरे चेहरे पे आ जाती है 4 गुना ज्यादा स्माइल, क्योंकि जब भी मुझे लगता है ना कि आप लोग मुझे। अब हमारी मिट्ठू दीदी दे रही है मुझे फूल, क्योंकि मिट्ठू दीदी आज इतनी खुश है बस बच्चों का तो आज दिल गार्डन गार्डन हो रहा। और अभी यहाँ देखने को मिला है हमें ऊंट भी, तो हम ऊंट भी देख रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें ऐसा नहीं ऊंट पहले नहीं देखे, पर यहाँ देखा इतना डेकोरेट ऊंट देखा, मतलब व्यू मतलब कुल मिला के यार समझ लेगा रो तुम फीलिंग मेरी। ये जगह जगह चारपाई मतलब पूरी फील हवेली वाली है। सच बता रही हूँ, बहुत अच्छी जगह है घूमने की, बहुत अच्छी जगह है देखने की। तो सारे के सारे जल्दी जल्दी आके घूम जाइए, हमें तो घूम के जल्दी आ जाओ। ये देखो भाई ऊंट इस ऊंट पर बैठने के बच्चे के 100 पड़ेगा 150 रुपया, कुल मिला के वजन के हिसाब से ले रहा है भाई पैसा। तो हम तो चलती है भाई अब अपने घर को, बाकी रौनक पूरी। बेटा पीछे चलो आराम से। बैठ गया आराम से। अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। बाकी बच्चों कैसी फीलिंग आई? नहा लिए सवेरे को, नहा लिए सवेरे के। अभी से सोच रहा रात के बज चुके हैं 10। अब मिट्ठू रानी ने खिला दिया आगे पाँव। कैसे पड़ी है मिट्टू? तेरे पैंट पे क्या लग रहा? पीछे करिए ना पॉकेट है, मैंने सोची कुछ वैसे लग रहा। अब इनके पापा गए हैं मेन गेट को लॉक करने, क्योंकि घर में सब सोए पड़े। देख हमारे घर में कितनी शांति हो रही है। कोई नहीं जाग रहा। रजाई ला दूं अब। तो भाई व्लॉग आप लोगों ने एंड तक देखा होगा। बिना रजाई के सोओगे? जो भी कुछ था वहां मैंने तुम्हें सारा दिखा दिया। वहां गाड़ी खड़ी करने से लेके खाने पीने की जगह तक का सब चीज दिखा दिया। पर हाँ भाई शरत में ही जीत गई। मैंने पतिदेव से कहा था कि मेरे से अच्छे पराठे नहीं मिलते होंगे। घूमने की जगह बहुत अच्छी है, पर सच बताऊं तो घर जैसे पराठे नहीं है। ये दुपट्टा सिर पर लग कैसा रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसमें तो दुपट्टे में ज्यादा लुक बदल रहा। और तो मैं बता रही हूँ भाई, सही बता रही हूँ मैं, बिल्कुल घर जैसे पराठे नहीं बनते, क्योंकि मैं ज्यादा टेस्टी बना। अब बताओ कौन जीतता?
तम क्या मैं क्यों? पराठे मैं ज्यादा टेस्टी बनाऊं या सुखदेव वाले ज्यादा टेस्टी थे? मैं नाम दिख रहा सुखदेव का तो। माइक में बोलिए प्लीज, अपनी पत्नी की तारीफ करके दिखाइए। पत्नी की तारीफ करके दिखाइए। सुखदेव का तो नाम भी। तुम लोग कह दो एक बार, पराठे मेरी पत्नी ज्यादा अच्छी बनाती है। घर के अच्छे बने। नू कहो मेरी पत्नी ज्यादा अच्छी बनाती है। घर के बढ़िया। देख लो भाई, ये नू नहीं कहने के मेरी पत्नी ज्यादा अच्छी बनाते, क्या हो? पराठे भैया घर के बढ़िया। घर पर कौन बना हुआ है? घर पर कौन बना हुआ है पराठे? मैं। ये आदमी मेरी तारीफ नहीं कर सकता, मतलब मन ही मन कह रहा है कि हाँ वहाँ ये बैठ के कह रहे थे कि तू ही अच्छे बना हुआ है। अब ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैंने पहले ही कहा था मेरे जैसे पराठे नहीं मिलेंगे सुखदेव पे। घूमने की जगह अच्छी है, देखने लायक चीजें बढ़िया है, लेकिन जो पराठों का टेस्ट है सुखदेव से ज्यादा हमारे घर के में है। हाँ घी वहाँ रियल था, ओरिजिनल था, नूनी घी था, दही भी बहुत अच्छी थी, जैसी घर की दही रहे वैसी दही थी। मतलब जो पराठों का टेस्ट था ना वो अच्छा नहीं लगा भाई। मिर्च तो है ना। मतलब मिर्च नहीं थी उसमें, ऐसे हो रहे थे आलूने से खाने में भारी हो गए। मेरे तो जो लास्ट बाइट थी ना बस मेरे जी को ही पता। खैर वैसे तो अपना अपना स्वाद है, बाकी पब्लिक बहुत जा रही थी, वहाँ भीड़ इतनी थी, देख ही ली होगी तुमने व्लॉग में कितनी भीड़ थी, और सब खाने ही जा रहे थे। तो कुछ तो पसंद आता ही होगा, या फिर नाम होगा ना, ब्रांड, तो वो वाली चीज थी। पर बाकी घूमने की जगह सब बढ़िया थी। हाँ उससे ज्यादा जो सही चीजें मुझे लगी ना इसमें लगी दूसरे वाले में, मन्नत वाले में, जिसमें बैठने के लिए चारपाई भी थी, ढोल ढमाके भी थे, बाकी सारी चीजें ऐसी कर रखी थी बिल्कुल राजा महाराजाओं वाली, मतलब देहात की फीलिंग वाली। तो कुल मिला के आज का ट्रिप कैसा लगा? 2 मैंने आपको रेस्टोरेंट दिखा दिए हैं वहाँ के जो होटल थे। एक दिखाया सुखदेव, एक दिखाया है मन्नत महल था ना, क्या मन्नत हवेली, एक था मन्नत हवेली। तो दोनों में से सबसे ज्यादा प्यारा व्यू मन्नत हवेली का लगा या सुखदेव विर्क का लगा वो बताना। बाकी पराठों का रिव्यू मैंने तुम्हें दे दिया, मुझे अच्छे नहीं लगे, तुम्हें अच्छे लगे तो भाई खा लीजिए शौक से, पर मुझे अच्छे नहीं लगे। 105 रुपए का एक पराठा था और स्वाद 5 रुपए का नहीं आया मुझे। खैर चलो छोड़ दो उस बात को, बाकी सब ठीक ठाक था। ट्रिप हमारा बढ़िया रहा, 500 की पार्टी हमारी सक्सेस हुई। तो अब हम आ चुके हैं घर पे, अब हम भी सो जाते हैं, और तुम भी व्लॉग देख देख के थक गए होंगे, तुम भी अब आराम करो, सो जाओ। इसी के साथ चलती हूँ मैं भाई, राम राम सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एंड तक बने रहने के लिए। लत्ता चाड़ों को मत देखो, ऐसी फेंक फेंक के गई थी मैं। जब मैं कहीं जाऊँ भिरंग होके जाऊँ कतई।